गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है 23 मई 2020। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 23 मई 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो बिना देरी ना किए हुए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर कितना परसेंट कर दिया है? तो आप सभी को पता ही है कि आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है। तो हाल ही में आरबीआई ने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो 22 मई को जारी की है। तो आरबीआई ने अपनी नई मॉनेटरी पॉलिसी 22 मई को जो है जारी की है। और इसमें जो आरबीआई ने डिसीजन लिया है रेपो रेट का, तो मैं सारे रेट आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर बात की जाए रेपो रेट की, जिसे आरआर कहा जाता है, तो आरबीआई ने रेपो रेट 4% कर दिया है। कितना कर दिया है? 4%। अगर बात की जाए ट्रिपल आर होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट कर दिया है 3.35%। रिवर्स रेपो रेट कितना कर दिया है? 3.35%। अगर बात की जाए सीआरआर की, सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशो, तो सीआरआर कर दिया है बेटा 3%। और वहीं अगर बात की जाए बैंक रेट की, तो बैंक रेट कर दिया 4.25%। बैंक रेट कितना कर दिया? 4.25%। और वहीं बात की जाए अगर SLR स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो, तो SLR कर दिया है 18%। तो आपने ये सारे के सारे जो रेट हैं वो याद रखने हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया गया 22 मई को। हम मई के सारे डे कर चुके हैं और एक वीडियो में मैं मई के सारे डे आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगा। जिन्होंने डे कवर नहीं किए वो लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। अब बात करेंगे इसके थीम की, क्योंकि डे का थीम बहुत महत्वपूर्ण है। ओवर सॉल्यूशन, ध्यान से नोट कर लेना, ओवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। तो ये बायोडाइवर्सिटी डे का क्या था? थीम था ओवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। इसी बीच मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिसे हर वीडियो की PDF चाहिए, प्लीज़ वो ज्वाइन करें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप विशेषदीप जी के क्लासेस के नाम से है। वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में NTPC ने नवीनीकरण ऊर्जा व्यवसाय के लिए किसके साथ समझौता किया है? NTPC का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC इस्टेब्लिश हुआ था 1975 में। कब इस्टेब्लिश हुआ? 1975। और NTPC के जो हेड हैं उनका नाम है गुरदीप सिंह। NTPC के जो हेड हैं उनका नाम है गुरदीप सिंह। और NTPC ने जो एग्रीमेंट किया है वो ONGC के साथ किया है। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के साथ ये एग्रीमेंट किया गया है। ONGC के हेड की बात की जाए तो ONGC के हेड है शशि शंकर। ONGC के हेड हैं शशि शंकर। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस IIT ने अल्जाइमर के कारण स्मृति हानि को रोकने के लिए नए तरीके की खोज की है? तो बताना चाहूँगा ये खोज की है IIT गुवाहाटी ने, ठीक है बेटा। किसने खोज की है? IIT गुवाहाटी।
IIT गुवाहाटी। और भी बहुत सारे IITs हैं जिन्होंने इन दिनों में कोविड-19 से लड़ने के लिए वेंटिलेटर्स बनाए हैं। वो मैं सारे के सारे वेंटिलेटर्स मेरे लास्ट वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। जिन जिन बच्चों को वेंटिलेटर्स याद है प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कौन सी IIT ने कौन सा वेंटिलेटर बनाया है। गुवाहाटी शहर की बात की जाए तो ये असम में है और ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है। ब्रह्मपुत्रा, अगर आपको पूछे गुवाहाटी किस नदी के किनारे है, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है, ये आपने याद रखना है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने की योजना की घोषणा की है। तो बेटा ये जो मंदिर है ये है कोणार्क टेम्पल, कोणार्क मंदिर जो भगवान सूर्य को समर्पित है। अब कोणार्क टेम्पल कहाँ पर, तो याद रखना उड़ीसा में है। उड़ीसा के CM कौन है, बिजू पटनायक। उड़ीसा के CM है बिजू पटनायक। सबसे लंबा डैम भी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। सबसे लंबा डैम उड़ीसा में है महानदी पर। उड़ीसा में है कौन सी नदी पर, अगर आपसे पूछा जाए तो नदी है महानदी। डैम का क्या नाम है, हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम ये सबसे लंबा डैम है। कौन सी नदी पर है, महानदी। किस राज्य में है, उड़ीसा में। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो ये कोणार्क टेम्पल है इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा, ये 2017 की पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पूछा गया प्रश्न है। ब्लैक पैगोडा, तो ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। बढ़ते हैं आगे बेटा और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने सिडबी के साथ समझौता किया है और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है। तो बेटा ये राज्य है UP। उत्तर प्रदेश ने एग्रीमेंट किया है सिडबी के साथ। सिडबी की बात करें, सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का हेड ऑफिस है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, तो सिडबी का हेड ऑफिस है लखनऊ में। और सिडबी के जो हेड हैं उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। सिडबी के हेड का क्या नाम है, मोहम्मद मुस्तफ़ा। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ। और कोविड-19 से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश ने कौन सी टीम बनाई है, टीम 11। इसके अलावा कुछ ऐप्स भी लॉन्च किए हैं, वो मेरे लास्ट लेक्चर में मैं सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए PM व्यय वंदना योजना को कब से कब तक बढ़ा दिया गया है। मतलब जो इसकी वैलिडिटी है वो बढ़ा दी गई है। PM व्यय वंदना योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी LIC के द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और अब जो है इसको 2023 तक बढ़ा दिया गया है, ये आपने याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत की है बेटा रांची ने। तो रांची किसकी कैपिटल है, झारखंड। तो आप ये कह सकते हो कि इसकी शुरुआत किसने की है, झारखंड ने की है। अब जानते हैं कि ये योजना क्या है। तत्पर मतलब हमेशा आगे, हमेशा आगे। ठीक है, तो ये मतलब होता है तत्पर। तो जो इन दिनों में लेबर्स की प्रॉब्लम्स है, प्रवासी मजदूरों की प्रॉब्लम है, तो रांची के जितने भी ऑफिसर्स हैं जिनकी ड्यूटीज़ कोविड-19 में लगी है, तो वो हमेशा इसमें ये प्लान बनाया गया है कि जितनी भी लेबर दूसरी स्टेट से आ रही है सबसे पहले उनका डाटा कलेक्ट किया जाए, फिर उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाए और फिर उनकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। तो ये है ये स्कीम जिसका नाम है तत्पर। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मू। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने CBSE द्वारा तैयार की गई 3 हैंडबुक रिलीज़ की है। तो ये रिलीज़ की है रमेश पोखरियाल जी ने। तो रमेश पोखरियाल जी हमारे कौन से मिनिस्टर हैं, HRD मिनिस्टर हैं। पीछे से आपको पता है कि CBSE के चेयरमैन भी क्या हुए हैं, चेंज। तो वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि नए चेयरमैन कौन बने हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने
किस नाम से स्वदेशी रूप से निर्मित पीपीई किट बनाया है? तो हम एक पीपीई किट बनाया है, ठीक है। ये पीपीई किट कोविड-19 से फाइट जब की जाती है, मतलब कि जब डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं उस दौरान ये पीपीई किट डाली जाती है। तो नेवी ने एक नई पीपीई किट तैयार की है, उसका नाम हमने बताना है। इसका नाम है नवरक्षक। याद रखना बेटा, क्या नाम है? नवरक्षक। नेवी की बात की जाए तो नेवी की 3 कमांड हैं। नेवी की कितनी कमांड है? 3 कमांड है, ये आपने याद रखना है। ईस्टर्न कमांड विशाखापट्टनम, वेस्टर्न जो कमांड है वो मुंबई में है, और साउथ कमांड कहाँ पर है? कि कोची में। साउथ कमांड कोची में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभ आरंभ किया है? तो ये आरंभ किया है आईसीसी ने, ठीक है। किसने? आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। अभी पीछे से आईसीसी ने ये भी रूल बनाया था कि कोई भी जो प्लेयर है वो अपनी लार से बॉल को नहीं चमका सकता, क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। और सबसे पहले ये डिसीजन लिया था ऑस्ट्रेलिया ने, सबसे पहले ये डिसीजन लिया था ऑस्ट्रेलिया ने, और उसके बाद आईसीसी ने ये डिसीजन लिया। आईसीसी की बात की जाए तो आईसीसी 1909 में इस्टेब्लिश हुआ। हेड ऑफिस है आईसीसी का दुबई। हेड ऑफिस कहाँ पर है? दुबई में है। और आईसीसी के जो प्रमुख हैं, चेयरमैन हैं, उनका नाम है शशांक मनोहर। शशांक मनोहर। तो शशांक मनोहर जो है वो आईसीसी के चेयरमैन हैं। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में पतंजलि ने किस नाम से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आप सभी को पता है कि इन दिनों में मेड इन इंडिया पर जोर दिया जा रहा है, और ये जो है ई कॉमर्स में पतंजलि उतर चुकी है, और इसको जो नाम दिया गया है वो नाम है ऑर्डर मी। याद रखना बेटा, क्या नाम है? ऑर्डर मी, ठीक है। क्या नाम है? ऑर्डर मी। बढ़ते हैं आगे और आज के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रिवीजन के लिए है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं? तो ये आपने याद रखना है। पहले हिंदू पायलट राहुल देव। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो हम सभी को पता है, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कितने भारतीय पत्रकारों को 2020 के लिए प्लिज़र प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो कितने भारतीयों को सम्मानित किया गया है बेटा? तो याद रखना है, 3 भारतीयों को सम्मानित किया गया है। ये 3 भारतीय कौन कौन से हैं ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ मेरे प्रीवियस लेक्चर में। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये 3 भारतीय कौन हैं। ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है भी। और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला किस राज्य में आया है? तो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला असम राज्य में आया है। कौन से राज्य में? असम। असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये थे 23 मई 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, और थोड़ी ही देर में मैं अपलोड कर दूंगा 24 मई 2020 के करंट अफेयर को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये लाइक और शेयर मोटिवेशन देते हैं एक टीचर को भी, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों को डेली के PDF चाहिए प्लीज़ वो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।